हेलो गाइस, दिस है नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे राइजिंग स्टार एकेडमी में। आज हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत। ठीक है, तो जो आपका ये टॉपिक थे, ये सभी टॉपिक का मैंने करा रखे हैं। आप लोग मेरी वीडियोस जाकर देख सकते हैं। पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की के सिद्धांत बहुत ही बेहतरीन वीडियो दे रखी है, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट होती है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये। आज हम उनकी सीरीज़ आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 36 तक 37 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। चलो लेट स्टार्ट करते हैं। 38 से अपनी सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन है आपने। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। ठीक है, तो सीता ने किससे सीखा? हाथ से सीखा और हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया। ठीक है, तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। दाल को चावल के साथ मिलाकर खाने लगती है। ओके, फिर उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया। तो क्या कर लिया? देखो, उसने अनुकूलित कर दिया। पहले पहले वो चीज़ नहीं सीखती थी, किसी भी चीज़ को सीख लिया उसने। उसके अंदर पहले तो उसने खाना सीखा, हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया, फिर उसको मिलाकर सीख लिया। नई चीज़ को पहले वाले स्कीमा में उसको वो कर दिया। तो क्या होगा? उसका अनुकूलित कर दिया। तो मैंने ये आपको स्कीमा है, आपका समायोजन है, एकोमोडेशन है, इतना अच्छा एक शॉर्ट दे रखा है। उसमें आपको ट्रिक से दे रखा है कि एसिमिलेशन क्या होता है, एज अ इट ए शॉर्ट ट्रिक, और आपका आपका एकोमोडेशन क्या होता है, सब में मैंने ट्रिक दे रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को डैश के द्वारा संवेदी पेशी है। पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो सभी को पता है ये 4 चरण किसने दिए? आपके पियाजे ने दिए हैं। किसने दिए? आपके पियाजे द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो ये आपका 40 का किस में जाने जाते हैं? पियाजे मुख्य डैश ज्ञानात्मक विकास में जाने जाते हैं। ये कहाँ से आ गया? टिक पहले से ही लगा पड़ा है, तो ये पता नहीं कैसे, कोई गलत है, ये मैंने नहीं किया। आपका इसका सेकंड है, पियाजे मुख्य डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका 41। ये क्या? 41, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो वो कौन सी अवस्था है आपकी? तार्किक चिंतन से। आपका तार्किक चिंतन सबसे अमूर्त किस में सीखेगा? अमूर्त में ही सीखेगा। ओके, तो किस में सीखेगा? अमूर्त व्यवस्था, सक्रियात्मक अवस्था में सीखेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? औपचारिक चरण 4 और व्यवस्था की ओर संकेत दे रही है। ओके, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कमतर आंका गया है? जो ऐसा कौन सा चीज़ है जो पियाजे ने नहीं चीज़ कहा? तो पियाजे ने देखो अंतर केंद्रित भाषा की बात कही है, विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना भी कही है। ठीक है, तो किसकी बात नहीं कही है? उसने सामाजिक अंतःक्रिया की नहीं बात कही है। तो सामाजिक अंतःक्रिया की बात किसने कही है? ये आपकी सामाजिक अंतःक्रिया की बात वाइगोत्स्की ने की है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? पहला, सभी संस्कृति से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। दूसरा, सभी विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं। गलत, सभी क्रम एक बाय एक से बढ़ते हैं। ओके, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। नो, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत हैं, ना कि समान प्रतिमान। गलत, इसका फर्स्ट आंसर है आपका सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की श्रृंखला। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं
निकल सकता है। तो कौन सा नहीं निकल सकता आपका? खोजपूर्ण अधिगमन या शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो इसका आंसर आपका है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। ओके। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो विकास कौन सा रूप से, देखो जो पियाजे बोलते हैं विकास एक एक स्टेज बाय स्टेज होता है, इतनी एज में इतना होता है, इतनी एज में इतना होता है, तो वो कौन सा है आपका? 3rd नंबर का। ओके। नेक्स्ट है आपका बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचनाओं को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगमन के किस सिद्धांत से संबंध है? तो इसका आपका रचनावादी, नहीं, सामाजिक रचनावादी, व्यवहारवादी या पारिस्थितिक। देखो इसका है सामाजिक रचनावादी, जो कि आपका व्यवहार, घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये व्यवहार की बात हो रही है। तो सामाजिक रचनावादी, सोशल कंस्ट्रक्टिव की बात हो रही है। ओके। नेक्स्ट है आपका संज्ञानात्मक विकास में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो किसके द्वारा होता है आपका? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, या सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक देना। तो देखो जो संज्ञानात्मक विकास है वो किस पर? एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना होता है। ओके। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। ठीक है, वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूलन बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। सही बात है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। ठीक है, किससे है? सहयोग की नैतिकता से। 1 वर्ष तक के शिशु, नेक्स्ट है आपका 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं, जब बच्चे आँख, कान इनसे सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर होता है? तो वो पहला होता है, ये सब सेंसर होते हैं, ये इंद्रियजनित गामक स्तर होता है। ओके। फिर वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू की उपेक्षा होती है? तो पहलू कौन सी उपेक्षा होती है? सामाजिक, सांस्कृतिक या जैविक या भाषाई? तो विकास तो पहलू की उपेक्षा होती है, तो वो कौन सा है? जैविक है आपका, ये नहीं है, फर्स्ट नहीं है। ओके, जैविक। देखो वो सांस्कृतिक की बोलते हैं, सामाजिक की भी बोलते हैं, भाषा की बोलते हैं, बट जैविक की पहलू की उपेक्षा होती है। ओके। नेक्स्ट है आपका यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सांस्कृतिक रूप से होती है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ऐसा किसने कहा है? लेव वाइगोत्स्की ने कहा है आपका। ओके। नेक्स्ट आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं, वेरी गुड, तथा सीमित बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? जब वो देखो 3 स्तर दे रखे हैं, एक पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, तो वो कौन सी है आपकी? उत्तर पारंपरिक। जब आपसे सहमत हैं तो वो कौन सी है आपकी? उत्तर पारंपरिक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। पहले उसने हम लोग खेलते हैं ना बच्चों के साथ, बच्चा पर्दे के पास चला जाता है, हम छुप जाते हैं, वो हमें ढूंढ लेता है। तो वो कौन सी, मतलब क्या करने लगता है? जब बच्चा किसी चीज़ को ढूंढने लगता है तो वो क्या है आपकी? वस्तु स्थायित्वता है। वो वस्तु को मतलब ढूंढ लेता है। हम पहले बच्चों को पागल बनाते थे कि बच्चा जब छोटी स्टेज पे होता है कि चिड़िया ले गई आपका खाना को, वो किसी चीज़ को छुपा के फेंक देते हैं और बोलते हैं कि चिड़िया ले गई, गया। तो उस एज तक तो नहीं होता। जब बच्चा वो सीख जाता है, उसको पता चल जाता है, उसको एनालाइज हो जाता है कि वस्तु कहाँ है, चीज़ कहाँ पर है, तो उसको हम वस्तु स्थायित्व बोलते हैं। ओके। फिर आपका नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के
सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, जो सामाजिक और सांस्कृतिक के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन्होंने यही बात कही है, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आया था, संस्कृति, भाषा और आपका सामाजिक, 3 बातों पर ही इन्होंने बात कही है वाइगोत्स्की ने। ओके, पियाजे की संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्था का क्रम निम्न है। तो आपको सबको ही पता है कौन कौन से क्रम होते हैं। पहला है संवेदनात्मक गामक काल, मूर्त सक्रियात्मक काल, पूर्व सक्रियात्मक काल और औपचारिक सक्रियात्मक काल, यही होते हैं। सबसे पहले आपका संवेदन सेंसरी मोड होता है, फिर आपका मूर्त होता है, फिर आपका पूर्व सक्रियात्मक काल होता है, फिर आपका औपचारिक सक्रियात्मक काल होता है। ओके, फिर आपका 50 इसका है फर्स्ट। ओके, फिर आपका लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो लॉरेंस कोलबर्ग का जो आपका सिद्धांत है उसमें नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो वो कौन सा है, आपका स्तर फर्स्ट है, जो आपका स्तर फर्स्ट होता है। ओके, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए, तो हम जब प्रचलित उसमें जो आपको पहले से ही पता है कि आपको पहले बताया कि बच्चा को बताया था हमने कि ये बिल्ली है, तो बिल्ली को बच्चे को हमने बताया तो उसने एनालाइज कर लिया, उसने उसको सीख लिया, फिर उसने उसको बाद में दूसरी ही 4 पैरों वाला एक बिल्ली की जगह उसने कुत्ता देख लिया, तो उसने उसको पहचान कर ली। पहले उसको बताया कि बिल्ली ऐसी होती 4 पहियों वाली, तो उसने बिल्ली की जगह उसको पहचान लिया, वो कुत्ते को सीख लिया, उसको पहचान करना सीख लिया। तो वो क्या होता है, आपका आत्मसातकरण होता है, एसिमिलेशन होता है। ठीक है, तो क्या होता है, आत्मसातकरण होता है। फिर पियाजे, नेक्स्ट है आपका पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। जो आपका पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किसको संज्ञानात्मक को प्रभावित नहीं करेगा। तो भाषा को तो करता है, सामाजिक अनुभव को, क्रियाकलाप को। तो इसका आपका आंसर है परिपक्वन को नहीं करता है। नेक्स्ट है अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है। ठीक है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इसी मार्गदर्शन को कहते हैं। तो आप देखो, जब कोई बड़ा आ जाता है, हेल्पर आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। नहीं, क्षेत्र नहीं, इसमें क्षेत्र नहीं पूछा आपको, वो हेल्प करा रहा है, सॉरी, हेल्प कराने को क्या बोलते हैं हम, जब कोई किसी ने बड़े से साथी का सहयोग करा तो उसको सहारा देना बोलते हैं। ओके, क्या होगा इसका, सहारा देना। नेक्स्ट है आपका एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि अध्यापिका की मनोदशा, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो ये आपके एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा और प्रकार में परिवर्तन इस बात पर करता है अध्यापिका की मनोदशा। ओके, किस पे, अध्यापिका की मनोदशा। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। क्या विभिन्नता है आपकी, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनमें दृष्टिकोण। तो वाइगोत्स्की के वही बात कही है, बार बार भाषा कही है, सामाजिक कही है और संस्कृति, 3 की बात कही है। तो भाषा एवं चिंतन के बारे में दृष्टिकोण की आपकी प्रमुखता दी हुई है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगमन के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। विकास अधिगमन से स्वाधीन है। दूसरा, अधिगमन एवं विकास समांतर प्रक्रिया है। यह आपका विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रहता है, या विकास अधिगम का समानार्थक है। तो देखो, ये आपका विकास प्रक्रिया और अधिगमन प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, जो आपका बच्चा सीख जाता है। देखो, थर्ड एज विकास अपने लिमिट से होता है। विकास और वृद्धि की आप वीडियो देखना अच्छे से, बहुत सुपर फाइन दे रखी है आपको, एक भी डिफिकल्टी नहीं होगी। देखो, जो विकास होता है वो रुक कर होता है, अधिगमन रुकता नहीं है। अधिगमन आपने फर्स्ट क्लास करी, फिर सेकंड करी, फिर थर्ड करी, वो आगे आगे बढ़ता चलता है। तो क्या है, अधिगमन प्रक्रिया से पीछे रह जाता है विकास प्रक्रिया, क्योंकि देखो विकास स्टेप बाय स्टेप पहले रुकती है, फिर इस पर स्पाइन की तरह होती है, वो रुक कर होती है, धीरे धीरे होती है। ओके, तो ये क्या होता है, अधिगमन प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है।
कोलबर्ग के ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है। कोलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, या फिर आलोचना क्या है? कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किक में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिकता एवं तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए अच्छे से। ओके, नेक्स्ट है आपका, प्याजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व सक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, या फिर उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, व्यक्तिगत कल्पित कथा, या विचार की पलट ना सके विचार अनुकरणीयता। क्या है, किसको जिम्मेदार बताया है? पलट ना सके, कोई भी विचार की कभी पलट ना सके। ओके, फिर आपका वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। तो देखो, जो कोई भी जब हम जैसे कोई जिसको प्रॉब्लम है, जैसे कोई है और उसके बड़ा उसकी एम के ओ उसके साथ होता है, आपका कोई भी वयस्क उसके साथ होता है, उसी चीज़ को हेल्प कराता है और वो बच्चा वहाँ से सीख जाता है। जब पहले बच्चा कुछ नहीं जानता और वो बाद में सीख जाता है, तो उसको पूरे जो उस क्षेत्र को, सीखने के क्षेत्र को नॉलेज आ जाती है, उसको बोलते हैं हम समीपस्थ का विकास का क्षेत्र। तो देखते हैं, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना गलत। बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आंकलन नहीं किया जा सकता, गलत। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच के अंतर को, ये ठीक है। जो सहायता करते हैं वो बच्चे को जो कार्य का अंतर होता है उसी को हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ओके, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे में निम्न में से किसके द्वारा सीखते